हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम मोहन है और मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और भी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो ट्रायंगल ए सी बी और ए बी डी, इस दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना था। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इसमें गिवन है ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, यानी ए सी जो ये वाली लाइन सेगमेंट है वो ए डी यानी ये वाली लाइन सेगमेंट के इक्वल रहेगी, जो कि हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन जो है हमें ए सी ए डी के इक्वल है और एंगल बी ए सी यानी एंगल बी ए और सी और एंगल बी ए डी, बी ए और डी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, जो कि हम पहले लिख लेंगे कि ये सारी चीज़ें गिवन हैं। और देन हमें ये भी लिखना होगा कि वी हैव टू प्रूव दैट, हमें इसमें प्रूव क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, मतलब बी सी और बी डी क्या इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट्स टेक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो जिसके अंदर ए सी और ए डी इक्वल है ये हमें गिवन है, और एंगल बी ए सी और एंगल बी ए डी ये भी इक्वल है, ये चीज़ें भी हमें गिवन है। और ए बी के इक्वल है, जिसमें जैसे देख सकते हैं कि ए सी बी और ए डी बी इन दोनों ट्रायंगल में जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो दोनों ही इन दोनों में गिवन है। तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि ए बी जो है और ए बी दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, जो कि इन दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमें इसमें से तीन चीज़ें प्रूव करनी थी, जो कि तीन चीज़ें हमने इसमें प्रूव कर दी। और जो ये ट्रायंगल बना है एस ए एस रूल के मुताबिक, चूँकि इसके अंदर एक ट्रायंगल के अंदर एस ए एस यानी कि साइड एंगल और साइड के रूल से बनाया है, जो कि इसके अंदर दो साइड और दोनों साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसलिए जो ट्रायंगल है इसका जो कॉन्ग्रुएंट रूल होगा ये होगा एस ए एस रूल। और यदि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ए बी सी ट्रायंगल का बी डी जो है और ए बी ट्रायंगल का जो बी सी है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इसलिए क्योंकि ये बाय सिपेसिटी क्या होता है दोस्तों, जो सिपेसिटी होता है उसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इसका ये और इसका ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल ही होंगे।